एमपी में आज आएगी सुशासन और विकास रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे विमोचन। केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद रहेंगे मौजूद। गुंडे बदमाशों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी। कहा, गुंडों को चकनाचूर करके मिट्टी में मिला दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एमपी कांग्रेस। मां विजयसन देवी के दरबार में कमलनाथ। रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन कांग्रेस करेगी भक्ति। रायपुर में संविदा विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन जारी। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने लड्डुओं से तोला। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जताया आभार। सीएम ने मां दंतेश्वरी के किए दर्शन। एक बार फिर टली कालीचरण की रिहाई। महाराष्ट्र के थाने चौकी से जमानत कॉपी पोस्ट नहीं मिलने की जेल प्रबंधन ने रिहा करने से इनकार किया। पिछले 90 दिनों से ज्यादा जेल में बंद है कालीचरण। ढाल में आग का तांडव। निजी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर पाने की पूरी कोशिश की। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजनांदगांव की बता दें, जहां खैरागढ़ में सीएम बघेल प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम वोट मांगेंगे। बकरकट्टा, साल्हेवारा और पैलीमेटा में सभा करेंगे। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल अब खैरागढ़ में प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम वोट मांगेंगे। बता दें, 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है और 16 को इसके नतीजे आएंगे। खैरागढ़ में अब सीएम भूपेश बघेल प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। बकरकट्टा, साल्हेवारा और पैलीमेटा में प्रचार किया जाएगा। 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है और 16 को नतीजे आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम वोट मांगेंगे और खैरागढ़ में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। खुद सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचकर प्रचार करेंगे। बता दें, 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है, 16 को इसके नतीजे आएंगे। इसी के चलते सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ में प्रचार करने पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी राजनांदगांव से बता रहे हैं इस वक्त की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम भूपेश बघेल वोट मांगेंगे और वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। बता दें, 12 अप्रैल को खैरागढ़ में मतदान होना है और 16 को इसके नतीजे आएंगे, जिसके चलते अब सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और खुद खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल खुद खैरागढ़ पहुंचेंगे और वहां पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, खुद सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ पहुंचेंगे, वहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस समय जाएंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा है और वो निर्धारित समय के मुताबिक जो है खैरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के बातें कही जा रही है, बीजेपी का आरोप है कि खैरागढ़ जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस को ही जनता वोट देगी, क्योंकि जो 3.5 साल के कांग्रेस के कार्य हैं वो तमाम कार्यों को जनता को बताया जाएगा और जनता फिर उस हिसाब से कांग्रेस को ही चुनेगी। लेकिन इधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी छत्तीसगढ़ में दौरा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, वो भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तो इन दोनों के भी छत्तीसगढ़ आने की संभावना है और भाजपा ने भी बड़े नेताओं को खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मैदान में खुद सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ पहुंचेंगे, वहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर बने रहेंगे। एक और बड़ी खबर खैरागढ़ से, जहां बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल
खैरागढ़ पहुंचेंगे और वहां पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। खैरागढ़ में प्रहलाद सिंह पटेल 4 सभाएं भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार कर सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी नेता प्रचार करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इसमें बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रचार करने के लिए खैरागढ़ पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार कर सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी नेता प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खैरागढ़ में प्रचार करेंगे और उनकी 4 सभाएं भी खैरागढ़ में होंगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं रायपुर से। सुप्रिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अब खैरागढ़ पहुंचने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी पार्टियों ने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के जीत के दावे दोनों ही पार्टियां कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो वो भी जीत के दावे कर रही है, भाजपा भी जीत के दावे कर रही है। लेकिन अब बीजेपी से जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी आएंगे और यहाँ पर 2 दिवसीय उनका दौरा है, 4 सभाएं भी करेंगे और लगातार यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सहमति बन सकती है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक तो यही खबर है कि दोनों ने सहमति दे दी है और जल्द ही उनके आने का शेड्यूल भी जारी हो सकता है। लेकिन तारीख जो है वो अभी तक तय नहीं की गई है। लेकिन भाजपा ने भी जो पूरी ताकत झोंक दी है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के, इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, इधर भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है वो भी पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अब तो परिणाम ही बताएंगे कि क्या कुछ नतीजे आएंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और बड़े नेताओं के जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो जारी है। देखिए सुप्रिया, दोनों पार्टियों ने ताकत तो झोंकी रही है, प्रचार प्रसार कर रही हैं दोनों पार्टियां। अगर हम मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से जमीनी स्तर के मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं? बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है ये बात कहेगी कि कांग्रेस ने 3.5 साल में कोई काम नहीं किए, जन घोषणा पत्र के वादे ये भूल गई है। तमाम वादे जैसे कि बेरोजगार को रोजगार देने का वादा, नियमितीकरण का वादा, तमाम वादे बीजेपी याद दिलाएगी कि कांग्रेस ने अभी काम नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर ये प्रचार करेगी कि 3.5 साल में उन्होंने क्या विकास के काम किए हैं और कांग्रेस को वोट देना क्यों जरूरी है। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा ये भी कहा जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में भी प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। और देखिए खैरागढ़ के उपचुनाव को लेकर अब पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर का। जब मिशन 2023 की तैयारियों में सीएम बघेल अब जुटेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद अलग अलग जिलों का वो दौरा करेंगे। लोगों से मुलाकात कर सीएम बघेल फीडबैक भी लेंगे। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। सचिव स्तर के अफसर योजनाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। बता दें, सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। उनके दौरे से पहले अफसर योजनाओं की जानकारी लेते हुए अब नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रायपुर से। सुप्रिया, खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारी में सीएम भूपेश बघेल लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मिशन 2023 की तैयारी में भी वो लगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, खैरागढ़ उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में विधानसभावार दौरा करेंगे, विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और आम जनता से फीडबैक लेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से चर्चा में ये भी जानेंगे कि राज्य के प्रमुख योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में आम जनता से ये बात सुनी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा कि यदि जो योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस जनप्रतिनिधि को निष्कासित भी कर सकते हैं, उस जनप्रतिनिधि पर गाज भी गिर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी यहाँ पर सचिव लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर योजनाओं की जो क्रियान्वयन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें अभी समीक्षाएं चल रही है प्रशासनिक स्तर पर और मुख्यमंत्री के दौरा है। दौरा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से भी चर्चा करेंगे और तमाम जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा दौरे पर मां दंतेश्वरी मावली माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और इसके बाद सीएम ने सेवादारों को भोजन कराया और उन्हें धोती कुर्ता भेंट की। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के टाउन हॉल में आयोजित आभार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी करने पर सीएम भूपेश बघेल को लड्डुओं से तोलकर आभार जताया। सीएम ने सेवादारों को धोती कुर्ता भेंट की तो वहीं पुरानी पेंशन टीचर्स की बहाल करने पर टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम भूपेश बघेल को लड्डुओं से तोल दिया और उनका आभार व्यक्त किया। बलौदा बाजार के जरवे गांव में सीएम बघेल ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मूर्ति का लोकार्पण किया। इंदिरा गांधी साल 1980 में जरवे गांव आई थी। वहीं लोकार्पण के बाद सीएम मनवा कुर्मी समाज के 76वें राज्य अधिवेशन में शिरकत की। साथ ही सीएम ने लोगों की मांग पर जरवे गांव में सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। वहीं पलारी में एसडीएम की लिंक कोर्ट सहित जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में स्वामी आत्मानंद के नाम पर बड़ी पुस्तकालय खोलने और संडी से जरवे नहर लाइनिंग कार्य जल्द पूरा करवाने की घोषणा की। वहीं सीएम ने मंच पर प्रशासनिक पदों पर चयनित युवाओं का सम्मान भी किया। साथ ही बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक को बेहतर पुलिसिंग के लिए सम्मानित भी किया गया। मिनी स्टेडियम से के निर्माण और खेल संबंधी एकर मांग करे एकरो भी मैं घोषणा करा था। तो वहां तक मांग रहे सरपंच जी पलारी राज के राज प्रधान खूब मांगे थे कर अब समझी गांव आया हूं, पहली बार आया हूं, नहीं दूं तीनों नहीं बना। तो कलेक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, सब काम पूरा करना है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने विद्युत संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन का समर्थन किया। रायपुर में धरना दे रहे विद्युत संविदा कर्मियों के हड़ताल में पहुंचे और उनकी मांगों को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 दिनों से कर्मचारी आंदोलनरत हैं, कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। और रमन सिंह ने कहा कि हजारों पद खाली हैं, इसमें इन्हें नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर डिले किया जा रहा है। रमन सिंह ने सरकार से विद्युत संविदा कर्मियों की मांग को जल्द पूरा करने की अपील की। वहीं रमन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन भी दिया कि यदि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। जो हमारे आज सामने मेरे बैठे हैं, उन्हें आंदोलन करने का शौक नहीं है, वो सरकार का हिस्सा है, ये इनकी मजबूरी है और इस मजबूरी में यहाँ आके बैठे हैं। और ये जब जो सरकार में बैठे हुए लोग जब विपक्ष में थे तो आपके मंच में आके आपका समर्थन करते थे, जब सरकार में आने के बाद वो सारे वादे भूल गए, जैसे जन घोषणा पत्र भूल गए हैं ये सरकार के। कांकेर जिले में अंतागढ़ से जगदलपुर तक रेल लाइन की मांग को लेकर पूर्व सांसद और आदिवासी नेता अरविंद नेताम की अगुवाई में पैदल यात्रा शुरू की गई है। पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी और आम लोग शामिल हुए। अरविंद नेताम ने कहा कि बस्तर के लोगों को हर सरकार ने हमेशा धोखा दिया। बस्तर के आदिवासियों के हितों की अनदेखी करना सरकारों की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर को रेल लाइन से जोड़ना हमारी प्रमुख मांग है और ये बस्तर की आवश्यकता भी है, क्योंकि बस्तर के लोग रेल के माध्यम से रायपुर तक पहुंचना चाहते हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां कालीचरण की रिहाई एक बार फिर टल गई है। महाराष्ट्र के ठाणे चौकी से जमानत कॉपी पोस्ट नहीं मिलने की वजह से रिहाई टल गई है। सेंट्रल जेल प्रबंधन ने कालीचरण को रिहा करने से इनकार कर दिया है। प्रबंधन के मुताबिक बाय पोस्ट ऑर्डर आने पर ही रिहाई होगी। रिहाई नहीं होने से कालीचरण के समर्थकों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। साजिश के तहत रिहा नहीं करने का आरोप लगा है। हेट स्पीच मामले में पिछले 90 दिन से ज्यादा जेल में बंद है कालीचरण। कालीचरण की रिहाई एक बार फिर टल गई है। बता दें, जमानत कॉपी पोस्ट नहीं मिलने की वजह से रिहाई टल गई है। मुंबई आने का ऑर्डर है, बट इस ऑर्डर से यहाँ से जेल से रिहा नहीं करवा रहे हमारी कालीचरण जी को।
इनकी कहना है कि जब तक मूल कॉपी इधर प्राप्त नहीं होगा तब तक उनको आदेश नहीं है उनको यहाँ से छोड़ने के लिए। रायपुर में पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के नाम पर कई गांवों में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी तरीके से ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है और योजना के नाम पर फर्जी हितग्राही तैयार कर सरकार राशि पर डंका डाला जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों पर आरोप है कि ये गांव-गांव जाकर फर्जी हितग्राही तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दरअसल आरंग के लखौली गांव में फर्जी हितग्राही बनाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। जब मामले का खुलासा हुआ तो किसान नेता ने अधिकारियों के साथ पीएमओ में शिकायत कर दी। आरोप है कि गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आधार पंजीयत और ई-केवाईसी को अपडेट किया जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बंद हो चुके प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को फर्जी तरीके से संचालित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भिलाई निवासी राकेश वर्मा, जो कि पीएमजी दिशा सेंटर का संचालक है, उसके ऑपरेटर ही फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। 2019 का पत्र दिखाकर ऑपरेटर सरपंचों को बोलकर गाँवों में मुनादी कराते हैं और फिर ग्रामीणों को बुलाकर फर्जी हितग्राही योजना के नाम पर तैयार करते हैं। सरपंच बुनियादी करवा देता है कि भाई आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके आ जाओ, और अभी पीएम केवाईसी का दौर चल रहा है तो सभी लोग क्या है उसमें केवाईसी होने के लिए आधार अपडेट हो रहा है करके चले जाते हैं, तो उनका पंजीयन कर देते हैं। एक्सटर्नल कैमरा के सामने बिठा के खुद एग्जाम दे के एक हितग्राही से 350 के हिसाब से यदि एक गांव में लगभग 1000 हितग्राही का करते हैं तो एक गांव में ये लोग 3.5 लाख रुपया का कारनामा कर देते हैं। आरोप है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ लखौली ही नहीं, देवादा, भिलाई, कुंडा, चपली, कोडापार, कुरूद, कुटेला समेत कई गांवों में शिकायतें आई, जहां पर लोग फर्जीवाड़े का शिकार हुए। इस प्रकार लोगों में भ्रम फैलाकर पीएमजी दिशा का पूरा बंदरबाट कर रहे हैं और पीएम किसान ई-केवाईसी वाले किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी खुद के साथ धोखा होने की बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी साहू का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन के लिए बुलाया गया था। कहाँ हुई केवाईसी हो भी नहीं करी, भटकर था अभी तक पूरा धोखा दे दी से माँ। हाँ, धोखा दे दी सम्मान के। वहीं इस मामले में आरंग जनपद पंचायत सीईओ किरण कौशिक का कहना है कि रायपुर में 2019 से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान बंद हो चुका है। गाँवों में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आधार लिंक करने का काम चल रहा है। अगर ऐसा है तो जाँच कराई जाएगी। इसके लिए हमको जिला प्रशासन से सख्त निर्देश दिया गया था कि इस काम को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करना है। इसलिए हमने सचिव और सरपंचों को निर्देशित किया था और वो संबंधित जो हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी किया जाना है, जिसके अभाव में उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी, इसके लिए हम ई-केवाईसी के लिए अपने सरपंच और सचिव को निर्देशित कर रहे हैं। पीएम डिजिटल साक्षरता अभियान में हम किसी भी तरीके से किसी भी पंचायत को निर्देशित नहीं कर रहे हैं। जबकि रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार का कहना है कि उनको फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं। फिलहाल रायपुर में ये योजना बंद है। कलेक्टर ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। ये जानकारी अभी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, इस पे जांच की जाएगी वर्तमान में ये स्कीम संचालित है अथवा नहीं। यदि संचालित है तो किन मापदंड अनुसार संचालित है, जो लोग इनको चला रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुकमा जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में योजना बंद है तो फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा कि फर्जीवाड़ा किसकी मिलीभगत से हो रहा है। आरंग से टुकेश्वर लोधी के साथ वैभव शिवपांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर बिलासपुर से है, जहां एमबीबीएस के छात्रा की याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बताया जा रहा है कि नीट 2021 में चयनित अनरिजर्व्ड छात्रों का मॉपअप राउंड होना था, जिसके खिलाफ छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस गौतम स्पेशल बेंच ने छुट्टी के दिन भी याचिका पर सुनवाई की और 9 अनरिजर्व्ड सीटों पर मॉपअप राउंड पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने केस पे विचार करते हुए कल तक के लिए जो चल रहे काउंसलिंग है, जो मॉपअप काउंसलिंग है, जो सीट अभी वेकेंट है उसके लिए जो काउंसलिंग चल रहा है, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने कल तक के लिए अंतरिम आदेश पारित करते हुए उस पर रोक लगाया है। बेमेतरा में 5 साल से न्याय के लिए भटक रहे किसान को पुलिस जनदर्शन ने न्याय मिला है। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान के पिता ने बैंक से किसानी के लिए लोन लिया था, लेकिन पूरा लोन चुकाने से पहले ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बैंक कर्मचारी विकास ठाकुर ने पीड़ित किसान अनीस को
डरा धमकाकर उसका ट्रैक्टर हड़प लिया और अपने डीलर दोस्त को सौंप दिया है। और मामले में किसान न्याय के 5 साल से इधर उधर भटक रहा था। पुलिस जनदर्शन में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी विकास ठाकुर को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया, जबकि मामले का दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 साल से उसको कोई पता नहीं था। उसने सोचा कि उसकी विधवा ने सोचा कि मेरा पैसा पट गया है। अभी लोक अदालत में उसको पता चला कि उसका पैसा नहीं पटा है, जो शेष किस्तें रही हैं वो उसको पटा नहीं। तो उसने कहा कि मेरा ट्रैक्टर आप खींच के ले गए। बैंक वालों ने कहा हम कोई आपका ट्रैक्टर खींच के नहीं ले गए। इस पर से वो यहाँ आई थी तो जांच में पाया गया कि ये ट्रैक्टर इन्होंने खुदबूर करके बेच दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में किडनी की बीमारी ने सुपेबेड़ा के एक और युवक की मौत हो गई है। पिछले कई महीनों से अपना इलाज करा रहे 47 साल के पुरंदर आडिल की मौत हो गई। दरअसल सुपेबेड़ा गरियाबंद जिले का एक ऐसा गांव है जिसकी पहचान किडनी प्रभावित के रूप में जग जाहिर है। पिछले 6 साल से यहां के लोग किडनी की बीमारी से परेशान हैं। गांव में फैली बीमारी की वजह दूषित पानी बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 2000 की आबादी वाले सुपेबेड़ा गांव में अभी भी 30 लोग किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनमें से 2 लोग की हालत गंभीर बताई गई है। कई बच्चों में भी बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और सुपेबेड़ा गाँव में किडनी की बीमारी से ग्रामीणों की ऐसी मौत का मामला 6 साल पहले ही सामने आ गया था। इसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए भी बोला, लेकिन इसके साथ में टीबी बीमार भी था। लेकिन ये आदमी धीरज नहीं रखा और ना भाग के आ गया गाँव। फिर हाँ सर, डायलिसिस नहीं बोला ये। और गांव में आने के बाद फिर से इसका सुधार नहीं हो पाया तो फिर जिला हॉस्पिटल भेजे। जिला हॉस्पिटल से सर उसको DKS भेजे। वहाँ भी सेम कंडीशन बोले, डॉक्टर नहीं बोले। और परसों आया और आज खत्म हो गया है। माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी तेल नदी का पानी दिलाएंगे बोले। हमारे कलेक्टर साहब बोले, हमारे जो कि मुख्यमंत्री पद पे नहीं थे खुद आके घर घर घूमे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने भी बोला कि हम सुपेबेड़ा के लिए तेल नदी का पानी दिलाएंगे। लेकिन अभी तक हमें वही समस्या, वही पानी को पी के आज एक जो कि लगभग 45-46 साल का एक आदमी आज भी देहांत हो गया वही पानी पी के। पेड़ा में हमने डाफाम वाल के लिए WRD इरिगेशन विभाग को 2 करोड़ रुपए दिया था। उनका कार्य प्रगति पे है। आगामी 6 महीने में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। सुपेबेड़ा में जो नदी आधारित स्रोत को मानकर जो योजना है उसकी स्वीकृति के लिए हम वरिष्ठ कार्यालय को भेजे हैं और स्वीकृति के पश्चात वहाँ पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नारायणपुर में भीषण गर्मी के बाद गांव छोटे डोंगर के आसपास इलाकों में शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छाने के बाद तेज आंधी तूफान की बाद बारिश हुई। इससे जिला मुख्यालय के करीब 53 किलोमीटर दूर ओरछा मार्ग में स्थित राजपुर गांव में कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं इस भीषण आंधी तूफान से धनौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्टाफ क्वार्टर की छत भी उड़ गई। छत उड़ने से बारिश का पानी कर्मचारियों के कमरे के अंदर भर गया, जिससे अस्पताल कर्मचारियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। खबर जशपुर से है, जहां 2 वाहनों में भीषण टक्कर देखने को मिली। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए रायगढ़ घायलों को भेज दिया गया है। लवाकेरा हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कार और पिकअप में टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद कार में आग भी लग गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें इलाज के लिए रायगढ़ भेज दिया गया है। ये देखिए कि पहले टक्कर हुई और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर गूगल पे कस्टमर केयर का झांसा देकर एक युवक के खाते से 48,000 रुपये से ज्यादा निकाल लिए थे। आरोपी का दूसरा साथी अभी फरार है। दोनों आरोपियों ने अपनी ठगी का जाल दिल्ली से तेलंगाना तक फैला रखा था। बताया जा रहा है कि गोरेला के रहने वाले रुपेश कुमार गुप्ता किसी के खाते में गूगल पे के माध्यम से रुपए ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई। इसी दौरान उन्होंने गूगल पर
सर्च कर गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर निकाला, जिस पर उन्होंने कॉल किया तो फोन रिसीव करने वाले ने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में रुपेश के खाते से 48,600 रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद रुपेश ने 2020 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी की लोकेशन झारखंड के देवघर में ट्रैक की गई, जिस पर पुलिस टीम ने छापा मारा और आरोपी मुजाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल और फर्जी पते पर लिया गया सिम कार्ड बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य साथी कादिर अंसारी के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।